अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि फ़ैमिली वीज़ा के क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या प्रोसीजर है। सो गाइस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हम लोगों की फ़ैमिली वीज़ा के बारे में कि कैसे हम बुलाएं हमारी वाइफ को, बच्चों को। एंड किसी ने तो ये भी पूछा था उनके पेरेंट्स को बुलाना है और सिबलिंग्स को भी बुलाना है तो कौन सा वीज़ा निकालते हैं, फैमिली वीज़ा निकल सकता है क्या। सो उसका हम अभी आपको जवाब देंगे सब कुछ। सो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि फैमिली वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओके, सो वे बताओ। फैमिली वीज़ा के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और पासपोर्ट पे स्पाउस नेम होना चाहिए। और थर्ड, आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए वाइफ के लिए। और अगर बच्चे हैं आपके तो बच्चों का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और उनका भी पासपोर्ट जो होगा वो 6 मंथ तक मिनिमम वैलिड होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट है। सो बेब, अभी तुम ये बताओ कि कॉस्ट क्या लगेगा फैमिली वीज़ा का। कॉस्ट अभी फैमिली वीज़ा ऑब्वियसली स्पॉन्सर वीज़ा होता है, इसमें आपको कंपनी के थ्रू अप्लाई करना होता है। तो अगर आप बाहर से एजेंसी भी करा रहे हो तो वो लोग भी कंपनी का डॉक्यूमेंट मांगेंगे, सर्टिफिकेट मांगेंगे, कंपनी का सीआर कॉपी मांगती है, ये सब मांगते हैं। तो कंपनी देती नहीं है, तो मोस्टली कंपनी अप्लाई करती है। अगर कोई कंपनी आपके अगर डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे, कोई कंपनी आपको विजिट वीज़ा, ये फैमिली का जो वीज़ा होता है वो स्पॉन्सर करती है। और अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर करेगी लेकिन पेमेंट जो है वो आपसे लेगी, तो विजिट फैमिली वीज़ा का जो एक वीज़े का कॉस्ट है वो 90 BD है यहाँ पे बहरीन में। तो बेब, अभी ये बताओ कि फैमिली वीज़ा जो है वो वैलिड कितने टाइम तक रहता है। फैमिली वीज़ा जो होता है वो स्पॉन्सर वीज़ा होता है, तो वो डिपेंड करता है जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को कंपनी ने वीज़ा दिया है 2 साल का। अब फॉर एग्जांपल मैं 6 महीने बाद, और पहली बात कोई भी कंपनी प्रोबेशन पीरियड में फैमिली वीज़ा नहीं प्रोवाइड करती। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 3 महीने का होता है। जो भी अगर आप कंपनी में न्यू आ रहे हो फॉर एग्जाम्पल इंडिया से, या यहाँ पे आपने चेंज किया है, तो 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद ही फैमिली वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो कंपनी से। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो फैमिली वीज़ा, फॉर एग्जाम्पल आपका 4 महीना हो गया या 5 महीना हो गया कंपनी ज्वाइन करके, और आपकी फैमिली का अपने वीज़ा अप्लाई किया, तो वो डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा कितना वैलिड है। उस बेसिस पे आपकी फैमिली का भी वैलिड होता है। तो जब भी आपका वीज़ा एक्सपायर होगा उसके साथ ही फैमिली का भी वीज़ा एक्सपायर होता है, वैसा सीन है। तो वैलिडेशन उन लोग का वही 2 साल का होता है। बट अगर आप प्रोविजन में हो तो नहीं अप्लाई कर सकते। आप 4th मंथ में भी अगर कंपनी ज्वाइन करके अप्लाई करते हो तो उन लोगों का भी आपके साथ में ही रहता है। जो आपका एक्सपायरी डेट होता है सबका सेम ही होता है, आपके वीजे के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो अगर समझो अभी यहाँ पे अगर किसी को वीज़ा अगर रिन्यू करना है तो उसका क्या सीन है। अगर समझो मेरा वीज़ा है, मेरा अगर एक्सपायर होता है और मैं इंडिया में हूँ, तो मैं वहाँ से मतलब हो सकता है कि अगर मैं वहाँ पे हूँ तो रिन्यू हो सकता है मेरा वीज़ा। पहले नहीं हो सकता था, बट अभी बहरीन का एक न्यू रूल आया है, तो उसमें आप कहीं पे भी हो, अगर बहरीन के बाहर भी कहीं पे भी हो, तो आप वो वीज़ा जो है आपका रिन्यू हो सकता है। बट पहले ऐसा नहीं था, आपको बहरीन के अंदर ही होना पड़ता था अगर आपको वीज़ा रिन्यू करना था। बट अभी ऐसा है, आप बहरीन के बाहर भी हो, इंडिया भी अगर आप छुट्टी में हो या कुछ ऐसा है, तो आप वहाँ से भी रिन्यू कर सकते हो डायरेक्ट। सही। और मतलब एक्चुअली मिनिमम सैलरी कितनी है? अगर समझो फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई भी करना है तो बहरीन से कितना होना चाहिए मिनिमम सैलरी? मिनिमम 400 BD होना चाहिए। और ऑब्वियसली 400 के नीचे होगा तो कोई अप्लाई भी नहीं करेगा। फिर तो कॉस्ट भी यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा हाई है यहाँ पे बहरीन में, इसीलिए। सही। और फैमिली के लिए बहरीन सेफ है? सेफ है भाई, सबके लिए, फैमिली के लिए भी सेफ है, इंडिविजुअल सबके लिए सेफ है। सही। एंड और एक चीज़ पूछनी थी मुझे कि अगर समझो किसी को अपने पेरेंट्स को बुलाना है, सिबलिंग्स को बुलाना है, किसी की शादी नहीं हुई है maybe, और फैमिली वीज़ा पे बुलाना है या कुछ ऐसे, तो क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फैमिली वीज़ा? फैमिली वीज़ा सिर्फ वाइफ और बच्चों का मिलता है, या तो हस्बैंड और बच्चों का मिलता है, स्पॉन्सर वीज़ा जिसको बोलते हैं अपन। बाकी जो दूसरे जो भी ये पेरेंट्स का वीज़ा हो गया, या पेरेंट्स को अगर बुलाना है, या सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसको भी बुलाना है, उसको आपको विजिट वीज़े पे बुलाना पड़ता है। और गाइज, आप लोग अगर विजिट वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा व्लॉग देख सकते हैं, जो विजिट वीज़ा के बारे में हम लोग ने सब कुछ बताया है। ठीक है, सो बस यही थे ना क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चन होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह अपन एक वीडियो बना देंगे। तो बस गाइज, ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग को कमेंट करना, और अगर मतलब आपको ऐसा मतलब कमेंट नहीं कर सकते तो आप लोग हमें DM भी कर सकते हो। हम लोग DM पे आपको रिप्लाई करेंगे ज़रूर। सो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो हम लोग ने हमारे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आप लोग हमें फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड आप लोग हमें DM भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो
तो हम लोग इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे उसके बारे में। ठीक है गाइज, और ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। ओके बाय। अल्लाह हाफिज, जल्दी वापस।